नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, मंगल 7 दिसंबर को बकरी हो चुका है। पुष्य नक्षत्र में बकरी हो गया है और कहते हैं कि यह बक्र जो है लोहित बक्र कहा जाता है भद्रबाहु संहिता के अनुसार। और लोहित बक्र में कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे जब मंगल जहाँ से उदय होता है वहाँ से 15वें या 16वें नक्षत्र में यदि जो है बकरी हो तो उसे रुधिरानंद नक्षत्र की संज्ञा दी जाती है। रुधिरानंद मतलब रक्तपात, अकाल पड़ना, जनता के बीच नए नए रोगों की उत्पत्ति होना, तमाम दंगे जैसी स्थिति, खून खराबा, रोड एक्सीडेंट, नई नई समस्याओं को ये नक्षत्र जन्म देता है। अब अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत के अष्टम भाव में ये चीज़ें होती दिख रही हैं। 8वां भाव गुप्त शत्रुओं का भी होता है, गुप्त चीज़ों का भी होता है। तो यदि 8वें भाव से रिलेटेड ये चीज़ें हो रही हैं तो कहीं न कहीं ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यदि हम भारत की स्थिति के बारे में जानें तो षड्यंत्र होंगे भारत के खिलाफ, और कुछ ऐसे राज्य होंगे जहां दंगों जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, पंजाब या पहाड़ी क्षेत्र के कुछ राज्य हैं। वहाँ युवा दिग्भ्रमित होंगे, युवा यूनाइट होंगे, युवाओं के बीच आपसी तालमेल का अभाव बनेगा, अकस्मात अकाल मृत्यु के कारण उत्पन्न होंगे। और जिनकी कुंडली में यह अष्टम भाव में ये चीज़ें बनेंगी तो उनको बहुत संभल के रहना है, क्योंकि 8वां भाव चोट चपेट का भी होता है, एक्सीडेंट का भी होता है। तो चोट चपेट लगने की भी संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि मंगल जो है चतुर्थ यानी कि कर्क राशि में बकरी हो रहे हैं, और कर्क राशि नीच की राशि होती है मंगल की, तो इसलिए चीज़ें अच्छी नहीं कह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसी बीमारियां होंगी, जैसे एनवायरमेंटल डिजीज़ या पेट से संबंधित पित्त बढ़ सकता है, कैंसर जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो और ये रहेंगे 24 फरवरी 2025 तक बकरी रहेंगे, मार्गी होंगे 24 फरवरी को। लेकिन इसका प्रभाव जो होता है, इस लोहित बक्र का जो प्रभाव होता है, 6 महीने पहले से लेकर के 6 महीने बाद तक इसका प्रभाव रहता है। ये तमाम समस्याएं सरकार के खिलाफ, अगर हम भारत देश की बात करें तो सरकार के खिलाफ षड्यंत्र होंगे। नवांश कुंडली में 6वें भाव में है मंगल, शत्रु जनित काम होंगे। लेकिन 6वें भाव से अगर हम देखें तो 8वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, और लग्न मतलब राजा का विजय दर्शाता है। मतलब तमाम षड्यंत्रों के बावजूद राजा का बाल भी बांका नहीं होगा, राजा के खिलाफ तमाम षड्यंत्र होंगे। और अगर हम देखें तो ये जो समय होगा ये बहुत संभल कर चलने वाला समय होगा, और कहीं न कहीं जो है इन्वॉल्वमेंट व्यक्ति की होती है तो समस्याएं बढ़ती हैं। व्यक्ति को इन चीज़ों के बारे में अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये संभल के चलने वाला समय है। ठीक है, तो आज के लिए इतना मित्रों। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।